कि यहाँ पे जब मैं बचपन से मैं पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन हमारे गार्जियन की तरफ से पढ़ाना चाहते हैं, गार्जियन, हर व्यक्ति का गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे घर में ऐसी स्थिति थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो पढ़ाना चाहते थे लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पाए। हर सुविधा अपने जान के हर माँ-बाप देते हैं, लेकिन मैं अपने ननिहाल में पला बड़ा और वहाँ से ही थोड़ी-सी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जितना मैं वो पढ़ाना चाहते थे मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि पैसों की वजह से तंगी थी और बड़ा भाई होने के नाते वो सारी ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर थी। क्योंकि हमारे पुअर फैमिली के हैं, मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और वहाँ पे काम करते थे, क्योंकि ज़मीन जायदाद जो है हमारे दादाजी के परसों से जो है थोड़ी कटती चली गई और जब हम पैदा हुए तो हमारी ज़मीन बिल्कुल नहीं थी। लोग बताते हैं कि काफ़ी आपकी ज़मीन की जायदाद थी, धीरे-धीरे वो खत्म हो गई है। लेकिन जब मैं 5 साल के बाद, 8 साल के बाद मैं होश सँभाला तो मुझे मन में था कि मैं भी एक बड़ा आदमी बनूँ। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कैसे हैं? छोटी-सी उम्र से मैं काम करने लग गया अपने घर की ज़िम्मेवारी को लेकर के। मैं 3 भाई और 3 बहन हैं। बड़ा भाई होने के नाते काफ़ी सिर पर ज़िम्मेवारियाँ थी और ज़िम्मेवारी के साथ उनको पढ़ाना, लिखाना, बहुत सारी चीज़ें का ज़िम्मेवारी थी। मैं बचपन से ही मैं काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे काम किए ताकि पैसे कैसे आते हैं। बहुत ज़रूरत थी पैसे की। तो मैं रास्ता ढूँढता गया। काफ़ी चेंज, मैं पंजाब में रहा, 10 साल पंजाब में रहा। मैं साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो पूरा ग्रंथ है, वो भी मैंने सीखा 3 साल के अंदर। उसके बाद मैंने तबला प्लेयर का कोर्स किया, भारतीय नृत्य कला मंदिर जो चंडीगढ़ की संस्था है, वहाँ से मैंने 5 साल का डिप्लोमा किया। वहाँ से फिर मैं साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जहाँ सिख धर्म के 5 तख्तों में से दूसरा स्थान है। पहला गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त है, उसके बाद दूसरा स्थान जो है, जिस तरीके से वैष्णो देवी है, बद्रीनाथ है, इसी तरीके से सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें दूसरा स्थान गुरु गोविंद सिंह तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जी का नाम आता है, जो पटना बिहार में। मैंने वहाँ 17 साल सर्विस किया तबला प्लेयर में। लेकिन सपने थे कि बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी बनना, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अल्टोस उसी सर्विस करते हमें ये अल्टोस मिला। मैंने कई कंपनी में काम किया, लेकिन वहाँ से रास्ते नहीं मिल पाए। लेकिन अल्टोस कंपनी में जो मुझे मिला, मुझे पवन मेडिकल अल्फाबाद कॉलोनी में हमारे पटना सिटी में, वहाँ से हमें पता चला तो वहाँ से अपने सीनियर्स के साथ प्लान दिखाने के लिए मिला। तो प्लान तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मेडिकल चलाते थे, तो मैं सोचा कि उन सर्विस हमें कैसे देंगे। फिर धीरे-धीरे नेट पर सर्च मारने के बाद मैंने हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे पंकज सर से मुलाकात हुई। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से हमें अल्टोस मिला, जिनकी वजह से हमें ये तालीम मिली, जिनकी वजह से हमें यह शिक्षा मिला और उँगली पकड़ कर के चलना सिखाया। सर जी से मैंने एक ही बात बोला कि सर आप अभी कहाँ हैं? उस समय काफ़ी नर्वस सिस्टम हमें था कि सर की क्वालिटी क्या है? सर की क्या है? तो उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि सर ऐसे-ऐसे है, थोड़े दिन हुए, मेरा ये पोज़ीशन है, ये इनकम है, मैंने भी शुरुआत किया हूँ। तो उनके साथ मेरी आदतें और स्वभाव उनका मेल खाया, मैंने जॉइन किया, 3 आदमी से जॉइन किया। मैं ड्रीमर था, मैं सपने थे, मेरे सपने बड़े थे और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता, मैं घर की हालत देख कर के मैं बड़ा आदमी बनना चाहता। लेकिन वहाँ पर वो हो नहीं पा रहा था। 17 साल सर्विस के बाद भी हमें ये चीज़ नहीं मिल पा रहा था। जब अल्टोस मिला तो उम्मीद की किरण जगी। मैंने देखा कि ये भारतीय कंपनी है और ये प्रोडक्ट जो है ये नॉर्मल रेंज में है। मैंने रेंज को ही देखा। तो सबसे पहले मैंने वहाँ मेडिकल से लिया था, कफ सिरप लिया था और कफ सिरप को मैंने ट्राई किया था। वो कफ सिरप ने आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये कफ सिरप में वो ताकत है। छोटा-सा मैंने सोचा बड़े प्रोडक्ट में तो बड़े रेट है, बड़ा प्रोडक्ट में एरोप्लेक्स है, इसमें तो ताकत होगी क्योंकि इसका रेट है। लेकिन छोटे प्रोडक्ट में जब इतनी ताकत है, तो बड़े प्रोडक्ट में इतनी ताकत तो होगी। ये समझ के मैंने ट्राई किया और अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मैंने सर से मिला और प्लान देखा। आज भी मेरे पास वो प्लान है। आज भी पहला प्लान जो है, जो मुझे जब समझ में आया, हमारे पंकज सर जी के द्वारा हमें मिला और उस समय
मुझे पता था उस समय एक तुलसी से ज्वाइनिंग हो, लेकिन मेरा माइंड था शुरू से कि जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे। बिजनेस माइंडेड शुरू में था, क्योंकि कोई भी व्यापार है, बिजनेस करते हैं, जब तक लगाएंगे नहीं। तो मैंने 4,000 का प्रोडक्ट पहले ऑर्डर दिया। आज भी मैं उसको माथा टेकता हूँ, जब भी मैं फाइल खोलता हूँ, पहला जो है ऑर्डर मैंने सर को दिया था, वो 4,000 का था। पहले सप्ते में फिर उसको सेल कर दिया, फिर 4,000 का लिया, फिर सेल कर दिया, फिर 4,000 का। इस तरीके से 10 से 12,000 का प्रोडक्ट मैंने लिया। और उस समय बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, जा रही थी, बहुत घमासान मचा हुआ था, कंपनियां भाग रही थी। आज से कुछ साल पहले, तो उस समय काफी टफ था। लोग, मैं बात करता था पेस्ट के बारे में, पेस्ट सुबह देता था, शाम को बहुत सारे लोग भड़का देते थे और वापस कर देते थे। बड़ा दुख होता था। सर ने बताया, सर आप चलते रहिए, चलते रहिए, कोई तो होगा आपका पेस्ट लेगा, कोई तो होगा इसको क्वालिटी को समझेगा, कोई तो होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये आपका प्रैक्टिस है। जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक मिलेंगे। सर ने बताया कि 100 लोगों को मिलेंगे तो 10 आदमी ज्वाइन करेगा, 10 आदमी आपकी बात सुनेंगे। तो मैं वो आंकड़े को माइंड में फिट हो गया और मैं उसी तरीके से लोगों को बताता गया। सर को मैंने बोला, सर मैं आलसपन हूं, जब तक आप धक्का मारते रहेंगे तब तक मैं चलता रहूं। मैंने एक ही बात, सर सुबह फोन करते थे, शाम को फोन करते थे और रोज सवेरे शाम हमको धक्का, सर कहाँ है प्रोग्राम। सर हमें सप्ताह में 3 दिन देते थे कि फुल टाइम, और मैं सर्विस करता था, सर्विस के बाद उनको टाइम बता देता था। इतना आलस, और सर का टाइम का इतना पंक्चुअल, अपलाइन को टाइम का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं आलसपन था, जब तक धक्का नहीं लगाएंगे चल नहीं पाता था, क्योंकि सर्विस थी, दाल रोटी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर जो है सुबह आते थे, कल का समय है, जब गेट पर आ जाते थे, इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, मेरे पास उस समय सर्विस करता था, एक छोटा सा मोटरसाइकिल था, वो भी कई किस्तों में लिया था मैंने, और छोटा सा मोटरसाइकिल, सर के पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। लेकिन वो कभी नहीं कहते थे कि सर सरवन जी आप मेरे पास आ जाइए, मैं आप साथ में चले, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल सिस्टमेटिक रहते थे, और ठंड के दिनों में 6 बजे हमारे घर पर आ जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे। जब गेट पे आते थे तब मुझे पता चलता सर का तो टाइम दिया हुआ था, तो मैं फिर फटाफट में कॉल करना शुरू कर देता था, 2-4 अपॉइंटमेंट लेता था, सबको चाय पानी पिलाता, जब तक अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। कितना आलसपन। तो जब सर का कॉल आया तो हमारे अंदर ऊर्जा जाग जाती थी, तो मैं कॉल लेता था और लोगों से अपॉइंटमेंट लेकर के सर के साथ दिन भर हम लोगों को मिलाते रहते। सर को मैंने बोला था, जब तक मुझे प्लान बताने नहीं आता है तब तक आप मुझे धक्का मारते रहिए। और सर ऐसा ही करते रहे, क्योंकि हमें 3 महीना सर ने गाइड, 3 महीना के बाद फिर सर को बोला कि सर अब मैं प्लान दूंगा, मैं प्लान दूंगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, जब तक मैं प्लान नहीं दूंगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे जीवन में घटनाएं घटती रही, इसी तरीके से कारवां चलता रहा, और हमारे जीवन में खुशियों के बादल आना शुरू हुए। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग मना किए हैं, बहुत सारे तिरस्कार, बोलते यही काम धंधा रह गया था, अच्छा खासा नौकरी करते थे। हमारे ससुराल परिवार से भी बहुत सारी समस्या आने लगी। हमारे फ्रेंड सर्कल थे, मजाक उड़ाने लगे, कोई बैच बोलते थे, कोई कैप्टन बोलता था, कोई बोलते करोड़पति बन जाएगा, मैं भी देख लूंगा। बहुत सारे ताने मारते थे, क्योंकि मैं जब बुक पढ़ता था, सर बोले कि बुक पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सर ने बताया, एकेडमी से ही बताया गया, सोचिए और अमीर बनिए। तो मैं बचपन से ही नया नया करने का, नया नया सीखने का मैं शुरू से ही था, क्योंकि मुझे अमीर बनना है। तो जो भी रास्ते मिलते गए मैं करता गया, क्योंकि अमीर बनना है तो तक मैं बचपन से पैसे का लालची हूँ। आज मेरे पास पैसे आते हैं, और बहुत सारे मैं ड्रीमर हूँ, मैं खर्च करने में भी गुरेज नहीं करता हूँ। मैं टीम में जो भी चीजें होती है, जो भी जरूरत होती है, मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं अपने से पूरा करके लोगों को दूं। तो इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटी, बहुत सारे लोग आते रहे, लोग जाते रहे। एक बार की घटना है कि जब मैं अपने घर पर गया और वहां पर कुछ परिवार आए हुए थे, परिवार ने काफी मजाक उड़ाया, अच्छा खासा नौकरी है, मुंह पर कोई नहीं बोलता था, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती थी, ये भटक गया है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। और ये जीवन का चक्रव्यूह है, चलता रहा, लेकिन प्रोडक्ट की जो ताकत है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, ये हमें टूटने नहीं दिया। बिजनेस तो शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट जब आती है ना, वो हमें से जगा के रखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रिटेल प्रॉफिट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहला जो 3 महीना होता है,
जो 90 दिन होता है वो रिटेल प्रॉफिट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अब जब रिटेल प्रॉफिट आता रहता है, हरे-हरे नोट आते रहते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो वो रिटेल प्रॉफिट जो है, हमें जगा के रखा, सर का आशीर्वाद, सर का प्रेम और टाइम टू टाइम गाइडलाइन करते रहते थे। इस तरीके से हमें आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस समय एक बार कि मैं सफ़र कर रहा था और रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहा था ट्रेन में। ट्रेन में जब ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरे पास हमेशा तुलसी रहता था और रिज़र्वेशन नहीं होने की वजह से मैं जनरल डब्बे में चढ़ गया और जनरल डब्बे में मैं चढ़ा, तो गेट के पास ही मैं बैठ गया, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि अंदर कोई जगह ही नहीं थी। भीड़ के पास तो बैठा, फिर मैं खड़े हो गए, बहुत सारे लोग आगे आकर के चढ़ते गए, आगे बैठ गए, लेकिन बहुत सारे प्लेटफ़ार्म जो शुरू-शुरू में नए-नए बन रहे थे, तो वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। एक आदमी का पैर उसमें जूता के साथ फँस और फँस गया, वो पूरा मुड़ गया था और पूरा चिल्ला रहा था। हम लोग कैसे-कैसे करके उसको खींचे और उसको खींच करके पूरा चिल्ला रहा था और बहुत हाँ, तो मैंने देखा कि बहुत काफ़ी हल्ला-गुल्ला हो रहा है। मैंने जाके देखा कि ऐसे-ऐसे हो गया है और ऊपर से आगे से उँगलियाँ छिल गई। पैर की उँगलियाँ पूरे वहाँ से खून बह रहा था। इधर जूता घिसने के बाद वो पैर के अंदर जो है, वो छिल रहा था। उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था। तो उस समय मैंने देखा कि उसकी मदद की जाए। तो मैंने देखा, तो रुकिए, रुकिए, उनको ले आकर के बैठाया, खून बंद नहीं हो रहा था। मेरे पास तुलसी पावर था। तुलसी पावर उसके पैर को सीधा कर करके तुलसी पावर पूरा लेप लगा दिया और तुलसी पावर जहाँ छिला हुआ था, ब्लड बंद नहीं हो, तुलसी पावर मैंने लगाया और उसी के रुमाल से उसको मैं थोड़ा देर बाँध दिया, वो ब्लड होना रुक गया। जब ब्लड रुक गया, बहुत सारे जो मुसाफिर थे बोले कि सरदार जी ने इसकी जान बचा दी, सरदार ने इसकी जान, क्योंकि लुधियाना आते-आते तो बेचारे का सारा ब्लड निकल जाता, कोई गरीब आदमी था। इस तरीके से प्रोडक्ट पर विश्वास और बढ़ा दिया। तुलसी पावर के बारे में सभी लोग जानते हैं, यहाँ मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज नहीं दूँगा। लेकिन ये बिलीव इस तरीके से मेरा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। वो प्रोडक्ट की जब भी मैं टूटता था, कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, हज़ारों की संख्या में कि उसके पास रिजल्ट आ गया, उसका है, रिजल्ट आ गया। एक हमारे बुजुर्ग हैं बख्तियारपुर के पास, वो प्रोफेशनल रिटायर है और उनको पता नहीं कि एक कान हमेशा बचपन से जब से होश संभाले पहले मुझे सुनाई ही नहीं देता था, एक ही कान से सुनाई देता। जब उनको मैंने तुलसी पावर दिया, मैंने बताया इसको कान में भी डाला जा सकता है, मैं मीटिंग उनका होम मीटिंग किया, उनको बोला कि कान में डालो, वो अपने मन से कान में डालना शुरू कर दिया, डालना शुरू 6 महीने के बाद मैं जब प्रोग्राम किया, वो अपने बोल रहे हैं कि सर, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया, जो बचपन से मुझे कान से सुनाई नहीं देता था, अब सुनाई देने लग गया। ये इतना जबरदस्त रिजल्ट जो है, यानी करामात से कम नहीं, जो ज़िंदगी में ये करामात से कम नहीं है मेरे दोस्तों। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कूट-कूट के भरी हुई है। हमारे अल्टोस एंटरप्राइजेज़ का इतना धन्यवाद है, अभिषेक गुप्ता सर जी का धन्यवाद है, अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी का धन्यवाद है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट दुनिया में किसी नहीं। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी कंपनी के पास इतना अद्भुत चमत्कार नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। तो ये मेरे बिलीव लेवल को बढ़ाते रहा, बढ़ाते रहा, बढ़ाते रहा। तो बहुत तेज़ी से बढ़ाता रहा मेरे दोस्तों। तो ये अटूट जब भी मैं टूटता था, कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाते थे, तो मैं टिका रहा और मीटिंग जाता रहा और सर के साथ बातें होती रही। इस तरीके से मेरा बिलीव लेवल बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। इसी तरीके से हमारी जो है क्वालिटी, फिर प्रोडक्ट का नॉलेज मुझे बढ़ना, क्योंकि रोज़ रिजल्ट पूछते थे मुझे, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट मीटिंग में जाना शुरू किया, डायरी मेंटेन, मैं पंजाबी लिखता हूँ, थोड़ा-सा इंग्लिश लिख लेता हूँ और हिंदी पढ़ता हूँ। देखिए मेरे साथ क्या कंडीशन है कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैंने सारी चीज़ों को फेस किया और मैंने कमज़ोरी की अपनी ताकत बनाया। मैंने अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाया। सर मुझे बताते गए कि सर ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ अनपढ़ आदमी भी सफल होता है। एक ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ प्रोडक्ट देना है और प्लान दिखाना है। प्रोडक्ट देना है, प्लान दिखाना है, सिर्फ़ आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए। आपके अंदर नॉलेज है या नहीं है, लेकिन आप 2 शब्द में जानते हैं, अगर उसको पूरे जोश और जुनून के साथ बता देते हैं, वो बंदा जुनून जुनून के साथ आपके जुनून को देखता है, आपके लगन को देखता है और वो जॉइन कर जाता है। मुझे नहीं पता चलता था कि जॉइन कैसे हो रहा है, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जितना आता था मैं पूरे जोश जुनून के साथ बताता रहा। तो ये बताने की कला जो है, मुझे डर भी लगता था शुरू-शुरू में।
हाथ कांपते थे, लेकिन सर हमेशा प्रेरित करते रहे, प्रेरित करते रहे। जब रिजल्ट आता था, हौसला बढ़ता था, वही रिजल्ट को मैं बताता था कि सर ये इतने लोगों का रिजल्ट आया है, आप भी इसको ट्राई करके देखें। सर इतने लोगों का रिजल्ट आया है, सर इसको ट्राई करके देखें। तो इस तरीके से हमारा ब्रेव लेवल बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आज हमारे पास इतना बिलीव लेवल है कि मैं बहुत सारे लोगों को इतना बिलीव बढ़ा रहा हूँ, इतना बिलीव हम पर विश्वास कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट है, क्योंकि मैं पूरी डेडिकेट अपने आप को अल्टोज का सिपाही मानता हूँ। अपने आप को अल्टोज का सिपाही मानता हूँ। सिपाही का मतलब होता है हर तरह से सिस्टम में ढल जाना, हर तरह से उसको मान लेना, दिल और दिमाग में, रोम-रोम में अल्टोज हो जाना चाहिए, तभी इंसान कभी भी नेगेटिव इसके बारे में नहीं सोचे। नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। ये सिस्टम ऐसा है और ये परिवार ऐसा है। अल्टोज परिवार हम लोग बोलते हैं। और जब भी हम लोग जो इस परिवार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होता चला जाता है मेरे दोस्तों। आप जो भी सोचते हैं उस तरीके से आपका बढ़ता है। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, सर हमेशा बताते थे पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो इस तरीके से कारवां चलता रहा। वो दिन आया जब मैं डायमंड बना। इतनी खुशी, इतनी खुशी कि मैं डायमंड जब बना, आंसू निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। मेरी मैडम जब डायमंड का जब चेक देखा तब विश्वास करना शुरू किया। बोले कि ये 200-500 पहला जो चेक आया था, मेरा 75 रुपया का आया था। फिर क्योंकि मैं रिटेल प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है। उसके बाद जो है अगले महीने में फिर हमारा चेक बढ़ता रहा, मैडम को विश्वास नहीं होता। लेकिन बोले कि जब हमारा डायमंड का जो इनकम आया, तब वहां से विश्वास होना शुरू हो गया और बढ़ता रहा। फिर हम लोग दोनों मिलकर के हम लोग काम करना शुरू कर दिए। दोनों मिलकर के हम लोग एक-दूसरे का सहयोगी, हमें टाइम से नाश्ता मिलना शुरू हो गया। टाइम से हमेशा सुबह 6 बजे निकलते थे और रात के 10 बजे घर में आते। ड्यूटी का टाइम 6 बजे मेरा खत्म हो जाता था। कभी-कभी ऐसा होता था, बहुत सारे दिन मैंने ऐसे देखे, मैंने अपने बच्चे का मुँह नहीं देखा। मेरी बेटी अभी 11-12 साल की है, लेकिन मैंने बच्चे का मुँह नहीं देखा। सुबह जब निकलते थे, बच्चे सोए हुए रहते थे, रात में घर में आता था तो बच्चे सोए रहते थे। पता नहीं चलता था कि ज़िंदगी क्या है, बस जुनून के साथ लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा और सर भी हमें पूरा सपोर्ट करते रहे। इस तरीके से हमारा कारोबार जो है बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आज जब वो डायमंड के बाद जब ब्लू डायमंड हुआ और जो 50,000 का चेक जो मैंने घर में आया, तो शब्द, दिल, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि क्या हो गया? मैं इतने लायक बन गया? मेरा एजुकेशन इतना नहीं है। लेकिन फिर भी इतना मैं कमा सकता हूँ, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। वो 50,000 रुपए जो है ना, बिलीव नहीं हो रहा था। और हमारे घर में खुशियाँ बहुत ज़बरदस्त, अंदर से डेडिकेटेड शब्द नहीं निकल रहे थे कि आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। क्योंकि मैं सर्विस में 2500 रुपया से लेकर शुरू करके 25,000 रुपए मैंने सर्विस छोड़ी। कि जब वो ब्लू डायमंड हुआ, उसके बाद से निर्णय हुआ कि जब हम पार्ट टाइम के रूप में कर करके हम 50,000 तक पहुँच सकते हैं, तो फुल टाइमर कर करके हम लाखों तक क्यों नहीं। तो पंकज सर के साथ डिस्कशन किए कि सर मैं अब इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने दूर-दूर जाने में हमें प्रॉब्लम होती है, बार-बार झूठ बोल कर के छुट्टी लेना पड़ता था। बहुत सारी समस्या आ रही थी कि मैं राउरकेला नहीं जा पा रहा था, बहुत सारी ट्रेनिंग में, मीटिंग में नहीं जा पा रहा था। तो सर्विस के साथ-साथ हमें समस्या आती थी। तो मैं सर के साथ सका, तो सर ने बोला कि मैं सर मुझे नहीं पता, आप मेरे घर पर आइए, मेरे मैडम को समझाइए कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, इतना तक पहुँच चुका हूँ। तो सर आए मेरे मैडम के साथ, हमारे पंकज सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सर आए, हमारे मैडम से बात किए और बताएँ पूरा आंकड़ा देखा, अगर हम नौकरी छोड़ देते हैं, तो फ्लैट खाली करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें कितना-कितना इनकम हमको आएगा और बिज़नेस गिरेगा तो कितना तक गिरेगा। इस तरीके से सारे कैलकुलेशन बता करके बोले कि आपको 100% पार्ट टाइम के रूप में इतना-इतना है। आपका 25,000 तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि डायमंड का पैसा तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रिज़ाइन दिया, पीएफ का हिसाब लिया, फ्लैट खाली कर दिए। आज मैं बहुत अच्छी अल्टोस के माध्यम से फ्लैट मेंटेन करता हूँ। आज जब वो चीज़ हुई, उसके बाद विदेश यात्रा हमारे पास आई, थाईलैंड टूर मिला। क्या बात है! पहला बार थाईलैंड टूर मिला और पहली बार मैं पूरे परिवार के साथ जाना चाहता था, लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी में पासपोर्ट बनाया और बच्चे मेरा दूसरा बच्चा मेरा गोदी में था, मेरा बेटा। उस समय वो जा नहीं पाए क्योंकि बच्चे का सर्टिफ़िकेट वो पासपोर्ट बना नहीं था, डिले हो गया था।
तो मैं अकेला घूम करके थाईलैंड होकर के आया, पटाया पटाया जैसे शहर में घूम करके आया। और कंपनी का इतना अच्छा सिस्टम है, कंपनी का इतना बढ़िया कि सुनने को तो मिलता है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। पहली बार हवाई जहाज में चढ़ा एल्टोस के माध्यम से। मैं बचपन से हवाई जहाज को देखता था, लेकिन कभी चढ़ने का सपना भी नहीं देख पाता था। काश इतना पुअर फैमिली में हवाई जहाज देख सकते हैं, चढ़ने का कभी सोच नहीं सकते। मन में आता ही नहीं कि कोई मैं भी चढ़ पाऊंगा, कब हमारे दिन अच्छे आएंगे। तो हवाई जहाज में चढ़ा, बहुत सारे लोगों को तो डर लगता है, ये लगता है, बहुत सारी बातें करते थे। मैं वहां पर जब हवाई जहाज में बैठा, तो उतना जितना लोग डरा रहे थे, उतना तो उस तरह का फीलिंग आती नहीं है। मैं देख रहा था कैसे हवाई जहाज उड़ रही है, कैसे लोग अंदर जाते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है। वो हमारे दिल में जो खुशी है, आज भी आंखों के सामने आ जाता है मेरे दोस्त। तो पहली बार का जो हवाई जहाज का सफर जो है, इतना आनंद था, मतलब मुझे लगता है कि क्या बताऊं, स्वर्ग में आ गया। ऐसा महसूस है, खुशी जो अंदर से लाइफ ये अल्टोस के माध्यम से हुआ। जो पहली बार हवाई जहाज का सफर किया, वहां पर उतरे, वहां पर सर के साथ बहुत सारे जो है टूर हुआ, इतना सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं, 1 पैसा भी हमें खर्च नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग दिल्ली कलकत्ता से बैठे और सुबह में जब हम लोग थाईलैंड पहुंचे, तो पता ही नहीं चल रहा कि थाईलैंड है कि कहाँ आ गए हैं। इस तरीके से वहां पर देखे बहुत सारे सिस्टम की तरह। और एमडी साहब का स्वभाव वहां भी हमको पहली बार मिला। लग ही नहीं रहा था कि एमडी साहब है, हमारे बीच में फ्रेंड सर्कल बन गया। इस तरीके से हमारे साथ साथ थे रजतकर साहब, लगी ना, वहां पर कोई लीडरशिप नहीं। ये देखने को मिला, बहुत लगा कि एमडी हो तो ऐसा बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें एमडी साहब का स्वभाव, उस तरह का ललक, उस तरह का एकदम डेडिकेटेड टाइम टू टाइम सिस्टम। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि वहां का पानी बदल जाता है तो बहुत सारी समस्या आती है, तो मैं वहां फ्रूट खाया। मैं पानी पीता ही नहीं था, फ्रूट ही खाता था। इतना ज्यादा जिंदगी में इतना फ्रूट नहीं खाया जितना मैं थाईलैंड जाके मैं खाया। वो क्या बताऊं, मैं खाना से ज्यादा तो फ्रूट ही खाता था कि मुझे प्यास नहीं लगे। वहां पानी खरीद के पीना पड़ता था, यानी पानी का मूल था। तो मैं कहीं इतना फ्रूट, मैं ट्रेवलिंग जाऊंगा तो मुझे बार बार पानी पीना पड़ेगा, तो खाना कम खाते थे और फ्रूट ज्यादा खाते थे। और इतना तरह का फ्रूट मैंने वहां खाया है अल्टोस के माध्यम, जिंदगी में शायद मैं कभी खा पाऊंगा, क्योंकि अल्टोस के माध्यम से यह संभव हो सकता है। इतने तरह के फ्रूट जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, इतने तरह के फ्रूट फ्रूट जो है, तो वहां जाके देखें, एक प्लेट खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब अनलिमिटेड, इतना ज्यादा। और वहां पर जो है सर का जो है घुमाने का तरीका, गाइडेंस गाइडेंस थी। उसके बाद जो है घूमे, देखे, वहां पर कुछ कुछ बहुत सारी चीजें वहां से यादें लेकर के आए हैं। तो वो खुशी, वो माहौल, और हम जब वहां से जब हम वापस आए, हमारे टीम में इतना उत्साह बढ़ गया मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं। वहां से ज्यादा मैं अपने टीम को उत्साहित देख करके इतना गर्व महसूस हुआ, इतना गर्व महसूस हुआ। तो ये लगा कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति की कोई ट्रिप फाइनल होती है, तो हमसे ज्यादा तो टीम उत्साहित होती है। टीम में वो जज्बा, वो जुनून, उनको लगता है सर का हो गया तो मेरा आने वाला है। इस तरीके से टीम को मैंने देखा ना, तो मेरी खुशियां कई गुना और बढ़ गई। और मैं उसी समय ठाना कि आज के बाद मैं टीम के लिए काम करूंगा, हमेशा टीम के लिए करता हूँ, टीम के बारे में सोचना लग गया। और मैं सिस्टमेटिक तरीके से लोग कैसे आना शुरू करेंगे। तो मुझे एक ही चीज पता था, प्रोडक्ट बेचना एक सेल्समैन है। अगर जिंदगी भर प्रोडक्ट बेचते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो बेचना ही है, लेकिन इसका पार्ट दूसरा भी है। अक्सर हम लोग गलतियां कर देते हैं, प्रोडक्ट बेचने लगे तो जिंदगी में प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहते। यहाँ सिस्टम डेवलप करने आए हैं, नेटवर्क में आए हैं तो सिस्टम डेवलप करना है। आपको 1 साल 2 साल के बाद आपको प्रोडक्ट अपने आप बिके, लोग अपने आप इसको इस्तेमाल करें। आपके घर में कुछ घटना घटती है या बेड रेस्ट चले जाते हैं, 1 महीना गायब हो जाता है, वो अपने आप चलना चाहिए। तो जब तक हम सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तो सिस्टम डेवलप नहीं, तो मैं सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया और लोगों को प्लानर बताना शुरू कर दिया। प्लानर, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में प्लानर बनाने का कोशिश करता हूँ, ता करके हमारे घर में हमें ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी टीम लोगों को गाइड करते हैं। हम लोग अक्सर प्लानर प्लानर नहीं बनाते। तो मैंने 7 बजे से लेके 9 बजे तक कई सेंटर पर मैंने प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कई सेंटर पर प्रोग्राम शुरू किया कि 7 से 9 जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, डेडिकेटेड बनना चाहते हैं, तो 7 से 9 सप्ताह में 1 दिन एडजस्ट करना हो। और सप्ताह में 1 दिन एडजस्ट करने के बाद,
तो लोग आना शुरू कर दें। लोगों को मैंने बोला, वेलकम करना सिखाया, लोगों को मैंने प्लानर बनाया। आप 4 लाइन बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो प्रोफाइल का 4 लाइन बोले, अपना नाम बताएं, हेजिटेशन होता कोई बात नहीं, बार-बार बोले, उनको बताता था, बॉडी लैंग्वेज बताता था, उनको ट्रेंड करता था। इस तरीके से हमारे साथ जुड़ते चले गए कई जगह पे। फिर हमारे पास जो है ना प्लानर की कमी नहीं हुई, प्लान दिखाने वाले हो गए। बहुत सारे होम मीटिंग आती तो मैं उनको भेजने लग गया, उनके मैं कितना करता, मैं कब तक करता। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जब तक हम अपने लोगों को तैयार नहीं करेंगे, ये बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैं अपने लोगों को जब तक मैं अपने साथी को टू कॉपी नहीं करूंगा, प्लान प्रोडक्ट एक तो कॉपी हो जाती है, दूसरा पार्ट इसका जो है सिस्टम डेवलप करने का। तो अपने आप सिस्टम 5 साल के बाद भी आज हमें 1 टू 1 करना पड़े, तो वो सिस्टम डेवलप नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, तो आपने सिस्टम डेवलप नहीं किया। आप प्रोडक्ट तो अपने आप, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसा है कि आप इतना अच्छा ज़्यादा सिस्टमैटिक कर दें, प्रोडक्ट कौन परमानेंट खाता है? मेरी अपनी सोच थी कि प्रोडक्ट जो है वही खाएगा जिसकी क्वालिटी के बारे में जानता हो। प्रोडक्ट वही परमानेंट इस्तेमाल करता, कोई रोग, बहुत सारे बोलेंगे जिनको रोग होगा वो खाएँगे, जिनको प्रेम होगा वो खाएँगे, नहीं, वो खाएगा। हमको पता है, इस कफ सिरप में हमारे छाती का सर्विस, इस कफ सिरप से हमारे बलगम साफ होती है। इस कफ सिरप से दमा खांसी नहीं होता है। जिंदगी में कभी लंग्स कैंसर नहीं होता है। ये जो व्यक्ति जानेगा वो परमानेंट इस्तेमाल करेगा दोस्तों। तो इस तरह के लोगों को मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि आप प्रोडक्ट परमानेंट वही खाएगा। पर जन जन को मैं एजुकेशन देना शुरू किया। मैं वहां से सीख करके आता था, अपने गुरुजनों से सीख के आता था, एकेडमी से सीख के आता था और लोगों को वन वन। तो हमारे रजतकर सर की जो पहली जो है द सक्सेस की वो वीडियो जो है हमें काफी प्रभावित किया। आप जो भी करना चाहते हैं लिखो, वो बोलते हैं लिखो, जैसे जैसे प्रेग्नेंट महिला का फीलिंग्स को महसूस करो। तो वो उस चीज पर मैंने काम करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। और दूसरा जो है होगा होगा होगा, इस तरीके से वो वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो वो वीडियो से हमें इतना रास्ता मिला, मुझे ट्रेनिंग आती नहीं थी, मुझे लोगों को कैसे ट्रेन, लेकिन मैं रजतकर सर को वो चीज को मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसका ड्रीम कैसे बनेगा तो लिखो, मैंने लिखवाना जो चीज चाहिए 3 साल का 1 साल का लिखवाना शुरू कर दिया। लिखवाने के बाद उसको खड़ा होकर के वेलकम करना सिखाना शुरू कर दिया। इस तरीके से सिखाते सिखाते बहुत सारे हमारे बीच में प्लानर हो गए हैं। आज हमारे पास डायमंड है, ब्लू डायमंड है, रॉयल डायमंड है, हमारे बराबर के पिन पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके से हमारा कारवा बढ़ता चलेगा। मैं एक ही चीज देखा हूँ, लोग, मैं आज राज की बात बताता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत खास है मेरी, क्योंकि बहुत लोग कम ऐसा सोचते हैं। मैं 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक काम करता हूँ। 25 के बाद मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं लास्ट सप्ताह में काम करते हैं। ये मेरे साथ उल्टा है। बहुत सारे अपलाइन के साथ भी मेरी बहुत सारी बहस हो जाती है। तो सर क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए? अरे मुझे पता है जो मैंने काम किया, मुझे पता है क्या रिजल्ट आने वाला। तो मैंने 1 तारीख से सीरियस होता हूँ और 25 तारीख तक मैं पूरा जोर लगा के मैं काम करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, लोगों को बताता हूँ और 25 तारीख के बाद सिर्फ क्लोजिंग। किसका कितना घट रहा है, किसका कितना क्या हो रहा है, इस तरीके से मैं काम करता हूँ। और अक्सर लोग क्या करते हैं 25 तारीख के बाद ही सीरियस होते हैं, पूरा महीना बैठे रहते हैं। लेकिन मेरा उल्टा है, मैं 25 तारीख के बाद क्लोजिंग पे ध्यान देता हूँ और 25 तारीख से पहले मैं काम पे ध्यान देता हूँ, फील्ड पे काम करता हूँ, लोगों को सर्विस दिलवाता हूँ, देता हूँ। इस तरीके से मैं शुरू से ही रहा कि जितना मेरा प्लानर है, उतना ही हमारा बिज़नेस है। प्लानर नहीं तो यूज़र तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो परमानेंट बिज़नेस होगा। ये मेरा दिमाग में शुरू से ही आ गया था जब मैं राउरकेला किला गया था, सिस्टम डेवलप करना। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, आज भी मैं इस तरीके से परेशान। तो परेशान क्यों है भाई? आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे ऑटोमेटिक है। सिस्टम डेवलप नहीं किया। ये डेवलप जो व्यक्ति डेवलप किए हैं, आज जो है वो आराम से लोगों को गाइड करते हैं और जो लोग डेवलप नहीं किए आज लोग परेशान। सिस्टम एक ही है, आपने कैसे लिया? उस सिस्टम को आपने किस तरीके से लिया? किस माध्यम से लिया? अपलाइन को कितना भरोसा जीता? कंपनी का कितना बिलीव है? अगर छोटे-मोटे झगड़े से आपका बिलीव झगड़ा हो जाता तो आप बिलीव था ही नहीं। छोटे-मोटे प्रॉब्लम से आपको शंका कंपनी पर आ जाती है, तो समझ लो प्यार है ही नहीं कंपनी के साथ। छोटे-मोटे समस्याओं के साथ आपका मन जो है भटकता है, तो समझ लो प्रेम नहीं।
वो प्रेम नहीं है। अरे प्रेम तो पति पत्नी का होता है, प्रेम तो पति पत्नी का होता है, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक थाली में खाएंगे। इसी तरीके से परिवार का मतलब ये होता है, क्योंकि परिवार अब छोटे से तू मैं से अगर दिल फट जाए और इतना प्रॉब्लम हो जाए तो समझो प्यार था ही नहीं, सिर्फ दिखावा था। इतना कमजोर है हमारा विश्वास क्या? अल्टोस कंपनी के साथ, अल्टोस प्रोडक्ट के साथ इतना विश्वास होना चाहिए कि छोटा मोटे शंकाएं आएगी, बिलीव नहीं करना। कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी ले। शायद हो सकता है कंपनी का प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, शायद इस तरह का ट्रांसपोर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमेशा कंपनी पर बिलीव। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना गलती। अरे बहुत सारी प्रोसेस है, उसको देखिए। प्यार किए हैं तो आपको विश्वास भी करना होगा। अगर अल्टोस के साथ प्रेम है, अल्टोस परिवार के साथ है, तो परिवार का हिस्सा मानते हैं। सिर्फ दिखावा नहीं, दिल से होना चाहिए। जो मैं हमेशा दिल से मानता हूँ, दिल से करता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ, मैं जो भी करें दिल से करें। बिजनेस बड़ा होगा छोटा होगा वो प्रोसेस है। बिजनेस तेज रफ्तार पकड़ेगा, कभी स्लो होगा, वो प्रोसेस है। हर व्यक्ति के साथ ये समस्या आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरीके से सफलता का राज जो है हमारे बीच में, इस तरीके से धीरे धीरे बिलीव बढ़ता रहा, मैं यहाँ तक चलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास 10 लाख प्लस की गाड़ी, लाखों की इनकम है, विदेश यात्राएं हैं, तो ये अल्टोस के माध्यम से। एक ही चीज मैं कहूंगा, यहाँ पर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। ये विश्वास की डोर है, आपको शिखर पे लेके जाती है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा आप उसको लेते हैं, किस नजरिए से आप प्रेम करते हैं। आप टीम के साथ प्रेम करेंगे, टीम आपके साथ प्रेम करेगी। टीम पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कंधा से कंधा मिलाकर के लोग चलते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होगा। विश्वास के साथ सारी कड़ियां जुड़ती है। तो हमेशा कुछ भी हो जाए टीम के साथ, जब बहस भी हो जाए, तो भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। तो भरोसा का बिजनेस है, तो कंपनी के साथ भरोसा, एमडी साहब के साथ भरोसा, आप रजतकर सर जी इतना अच्छा ट्रेनर है, उनका भरोसा, हर व्यक्ति के साथ भरोसा, अपलाइन के साथ भरोसा। हमेशा अपलाइन से तू मैं में हो जाए, लेकिन दिल में नहीं बसा। दिल में कब बस आते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमेशा अपलाइन का भी फर्ज बनता है कि तू मैं में पॉजिटिविटी सोचे, पॉजिटिविटी सोचे और हम भी सोचें, तो तालमेल बनी रहती है। हमेशा तालमेल बना के चलना होगा। छोटी मोटी घटनाएं होती है, परिवार है तो बर्तन तो एक जगह रहेंगे तो कुछ कुछ होता ही है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दोनों तरफ से पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। कंपनी के साथ मैं देखिए कंपनी में जाता हूँ तो हमेशा लगता ही नहीं है, लगता मैं अपने घर में आया हूँ, अपने मंदिर में आया हूँ, अपने भगवान के पास आया हूँ। तो इस तरीके से हमें बिलीव लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा बिलीव लेवल हमारे टीम में ट्रांसफर होता है। हम हमसे जो बिलीव लेवल जो हम सोचते हैं वो टीम में ट्रांसफर होता है और टीम आपके लिए जान चुकी है। टीम है तो सब कुछ है। बिजनेस है तभी होगा जब आपके पास टीम होगा। और टीम का मतलब नहीं है सिर्फ खाना पूर्ति, टीम में प्लानर होने चाहिए। हमेशा रजतकर सर बोलते हैं कि आपके, सुमित कुमार विश्वकर्मा सर भी बोलते हैं कि हमेशा आपके टीम में कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता है, आपके टीम में ड्रीमर कितने हैं ये मायने रखता है मेरे दोस्तों। तो जितना ज्यादा हमारे टीम में ड्रीमर होंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कल का जो पार्ट है, ये सफलता का राज जो है वो कल के पार्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से सफलता का राज क्या है। कल का पार्ट में मैं बताऊंगा कि ये सब चीज आया कैसे, मैंने क्या क्या किया। एक तो विश्वास किया, उसके साथ साथ और क्या क्या किया। तो मैं कल के साथ इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी सुन पा रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पटना बिहार से आदरणीय श्रवण सिंह जी को। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी सर ने हम सब आपके बीच में दिए। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स श्रवण सिंह जी कि आप जो है विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज के मंच पे आए और आप सबको ये सूचित कर दिया गया कल का प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला है। कल के प्रोग्राम में सर ये बताएंगे कि किस तरीके से आप काम करें तो फास्ट आप रॉयल डायमंड जो सर की पिन है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। तो कल आप लोग जरूर अपने पूरे टीम के साथ ड्रेस कोड और डायरी पेन के साथ बैठे। तो श्रवण सिंह जी का जो कल का प्रोग्राम होगा वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। आप सबको
ये सूचित करना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके साथ साथ श्रवण जी का प्रोग्राम कल भी होगा। कल आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप बड़ा पिन पे जा सके। तो मित्रों, ये था आज का जो प्रोग्राम। आप सबका जो सहयोग रहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब जो है हमारे बीच में लगातार लगातार बने रहे। मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा जैसा कि श्रवण सिंह जी ने 2-3 पॉइंट इतनी अच्छी बातें कही हैं कि जिनको सुनने के बाद दिल में बड़ा ऐसा एक भाव जगा है। उन्होंने कहा कि हमें आपको एल्टोस से प्यार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एल्टोस से हमें प्यार करना चाहिए। जो सच्चा प्रेमी होगा एल्टोस का, वो किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम को लेके एल्टोस को बुरा भला नहीं कहेगा। लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है, अच्छे अच्छे लीडरों से सुना है, क्या नेगेटिव बातें। मित्रों, मैं श्रवण सिंह जी को इस मंच से बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी बात वो कह गए। ये बहुत बड़ी बात है। आज की मैं ये बोल सकता हूं कि आज का प्रोग्राम अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोग छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत कुछ कंपनी से ऐसा कुछ हो जाता है या कुछ समस्या आती है प्रोडक्ट को लेके या प्लान को लेके या कहीं से लेके, तो लोग जो है भला बुरा बोलने लगते हैं, नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। दोस्तों, एक रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके बीच में ये कह के चले गए कि हमें, उन्होंने उदाहरण भी दिया, उन्होंने एक शानदार उदाहरण भी दिया। एक अच्छे दंपत्ति जो होते हैं, जो अच्छे दंपत्ति होते हैं, जिनका प्रेम अटूट होता है अपनी अर्धांगिनी के साथ, अपनी पत्नी, अपनी वाइफ, अपने जीवन साथी के साथ, वो कितना भी प्रॉब्लम होती है, कितना भी समस्या होती है, फिर वो, सर ने कहा, एक ही थाली में खाते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और लाइफ को हंसी खुशी बिता लेते हैं। मित्रों, सर का जो इशारा रहा, मैं सर को सलूट करता हूं। भाई साहब, या हमारी जितनी बहनें हैं, आप सब एल्टोस में उसी नजरिए से रहिए। ये हमारा व्यवसाय है। सर ने एल्टोस को मंदिर का रूप दिया, कंपनी को मंदिर कहा। अगर आपने, मैंने तो पॉइंटेड नोट किए हैं सारे के सारे, सभी पॉइंटेड हमने नोट किया है। हम अगर मंदिर बोलेंगे, हम अगर एल्टोस की पूजा करेंगे, एल्टोस से प्रेम करेंगे, एल्टोस से प्यार करेंगे, तो श्रवण सिंह जैसे आप भी एरोप्लेन से सफर करें, आप भी थाईलैंड जाएंगे, आप भी अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकते हैं, आप भी एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये उन्होंने अपना अनुभव बताया और कल के प्रोग्राम में उन्होंने बता दिया कि हम कैसे स्पिन को पाएंगे। कुछ टेक्निकल बातें होगी, प्लान के ऊपर बातें होगी, कुछ विशेष बातें कल होगी। उन्होंने समय से आप सबको छोड़ दिया कि ताकि आपको उबर ना लगे। मित्रों, आज का सेशन अतुलनीय है, सराहनीय है। मैं श्रवण जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। देखिए, सक्सेस स्टोरी के पीछे उनका राज आपने देखा, कितनी मुसीबत, कितनी मशक्कत के साथ उन्होंने एल्टोस को लिया। फिर बाद में धीरे धीरे ये कहानी श्रवण सिंह, जयराम गुप्ता या पंकज जी या जीएस राठौर या कोई पिन अचीवर, उन्हीं की मैटर नहीं है। ये सबके साथ इस बात को समझा जाए। उन्हें बहुत बारीकी बारीकी बातें बताई और साथ में उनका आपने उदार भाव देखा, उनका बोलने का तरीका, उनका जो एक सिखाने का तरीका कि हम अगर सिर्फ सेल्समैन बन के रह जाएंगे तो कभी आपके जीवन समस्या आ जाएगी जिसमें आप बेड रेस्ट पे चले जाओगे, तब क्या करोगे आप। थैंक्स श्रवण सिंह जी, उन्होंने अपना अनुभव आपको दिया कि हमें प्लानर बनाने होंगे, हमें टीम में प्लानर लाने होंगे, तब हमारा अच्छा होगा। प्लानर मीन्स हमें अपने जैसे एल्टोस का प्लान देने वाला, एल्टोस में समर्पित होने वाला व्यक्ति तैयार करना पड़ेगा, तब आपका अच्छा होगा। मित्रों, एल्टोस कंपनी सिर्फ जयराम गुप्ता या श्रवण सिंह जी या अदर कोई पिन अचीवर उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एल्टोस कंपनी पूरा भारत देश में चल रहा है। सब जो जितना प्रेम करेगा उसका उतना अच्छा हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट, उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी की, प्रोडक्ट की जानकारी अगर आप रखेंगे, एक हेल कप सिरप, इससे एक हेल कप सिरप से ही आप अपने जीवन के पूरे इतिहास को बदल सकते हैं, अगर इसकी जानकारी आपके पास हो जाए तो। इसको यूज सिर्फ खांसी जिसको आती है वही करेगा ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति करेगा
उसको बहुत कुछ फायदा होगा, भविष्य में उनको कोई नुकसान नहीं होगा गले संबंधित, ऐसा सर का कहना है। दोस्तों, अद्भुत जानकारी बहुत कम शब्दों में हमारे श्रवण सिंह जी पटना बिहार वाले, जो कि आज के चीफ गेस्ट, उन्होंने दिया। श्रवण सिंह जी की जो सक्सेस स्टोरी वो आपने सुना। आप इस बात को समझिए कि अगर वो अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अच्छा कर सकते। श्रवण सिंह जी अगर बड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या हमें वो क्वालिटी नहीं है? पर इतना होता है, लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते। मित्रों, इधर से सुन के इधर से ना निकालिए, इस तरीके से उसको डायरी में नोट करिए और समय रहते उसको देखें, अपने समय को खराब ना करें, पूरा समय एल्टोस में दें। मित्रों, आज के जो ऐतिहासिक कार्यक्रम को मैं पंकज जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पंकज जी ने इतना बड़ा लीडर हमें जो है मुहैया कराए, उन्होंने दिए। तो पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे सर को इस मंच पे दिए। आइए अब हम कुछ बातें पंडित उदय भानु शर्मा जी से लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। कैसा लगा उदय भानु शर्मा जी को ये बातें? आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आज की जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जो बातें आज की चीफ गेस्ट के द्वारा दी गई है, उस पर थोड़ा फोकस डालें। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर जोन मालिक विदिशा एमपी शारदा इंटरनेट की ऑनर आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। साथ में मैं श्रवण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने जो एक धारा प्रवाह के माध्यम से हमें जो जानकारी दी, एक छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से हमको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किया। और सर जैसा कि आप शुरू में बता रहे थे या जो सब कर रहे थे मेरे बारे में या सभी के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा कांच के सामने देखते, क्योंकि आप कांच को देखते हैं, क्योंकि कांच में देखने का मतलब आप स्वयं को देखते हो। जब आप जैसे हैं वैसे दूसरे को समझते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया आपको अच्छी नजर से देखते हैं। आपने जो चश्मा, चूंकि मैंने तो चश्मा पहना, लेकिन आपने जो आंखों पे चश्मा लगा रखा है वो अच्छाई का लगा रखा है, अल्टोज का लगा रखा है और संस्कारों का लगा रखा है। तो आपको भी वही माहौल, वही वातावरण, वही सिस्टम दिखता है। जैसे आप शुरू में आए तो सबसे पहले अपने माता पिता या जिनके द्वारा हमें ये सब मिला है, तो ये एक माहौल वाली बात होती है। सर बिजनेस अपनी जगह, बिजनेस तो अपनी जगह होता ही है, ये नहीं करते तो शायद दूसरा कुछ करते, लेकिन अगर जहाँ संस्कार है, जहाँ माहौल है, तो वहाँ उनको वही चीज मिलती है जो संस्कार से भरी हुई होती है। जैसे अल्टो सेंटर बैठे, यहाँ टोटल हमें माहौल मिलता है, संस्कार मिलता है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही सबसे आखिरी में कि अपलाइन से कभी हो भी जाए लेकिन कभी मन में मत रखना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो हम कुछ अवसर की तलाश करते हैं, और जब हमें किसी के माध्यम से अवसर मिल जाता है और अवसर मिलने के बाद हम उनको साइड में करके हम बड़े हो जाते हैं कि हमने सब किया, मैंने किया, मैंने। जब मैं का शब्द होता है ना सर, तो हम मैं खा जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी अपलाइन का बराबर मार्गदर्शन में बने रहना चाहिए। अगर हमें आज वो सेकंड मंजिल पे लाए हैं तो चौथी, पांचवी और 10वीं मंजिल तक भी ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संपर्क, क्योंकि जहाँ अहंकार वाली बात होती है वहां व्यक्ति टूट जाता है, सिस्टम बिखर जाता है और एक तरह से रुक जाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से। आपने साथ में जो धारा प्रवाह किया कि हमें अल्टोस क्यों करना चाहिए, अल्टोस में ऐसा क्या है, और आपने अपना पूरा व्यक्तित्व का सिस्टम बताया कि एक समय कुछ नहीं था और आज सब कुछ हो गया। तो वाकई में ये अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्यार है। आपको ऐसा कंपनी के एमडी साहब कहीं नहीं मिलेंगे, इतने सरल, इतने ये सब कुछ अगर एक साथ मिल रहा है तो ये भी अपना एक भाग्य समझेंगे। अल्टोस हर किसी को नहीं मिलती सर, अल्टोस भाग्य वालों को ही मिलती है। क्योंकि मैं भी समझ पा रहा हूँ कि मेरे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के माध्यम से अगर हमें अल्टोस मिला है, आज हम यहाँ पहुंचे हैं, या आज हम ये शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो चला रहे हैं या ये सुपर जोन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपलाइन का संपर्क बना रहना है। ये एक मीडिएटर होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके इस बात को, क्योंकि सर बिजनेस तो हम रोज ही करते हैं, बिजनेस के साथ अगर एक धारा प्रवाह और एक थोड़ी सा माहौल थोड़ा सा मिले ना तो बिजनेस अपने आप होता है। कहना चाहिए शब्द नहीं है। इसके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूरी कोर कमेटी हमारी शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो की जितनी भी कोर कमेटी है उसके माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। साथ में कुछ लोग आज जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा
कि आज हमारा जो दूसरा दिन चल रहा है, हमारा एक प्रतियोगिता शुरू हुई है कल से 26 तारीख से। हर हफ्ते हम 3 से 4 प्रतियोगी को छाटेंगे, उनको हम शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से गिफ्ट देंगे और ये 12 महीने का हमारा सिस्टम है और 12 महीने में हर महीने एक व्यक्ति को हम ऐसा छाटेंगे जिनको हम कंपनी का टूर कराएंगे शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के माध्यम से। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड को हमें दिखाना है, घुमाना है। जितने भी व्यूअर्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही राय रखी है इसमें, जो लोग शामिल होते हैं, जैसे कल हमारे जो शुरुआत थी, कल शामिल हो चुके हैं, तो ये 7 दिन का एक सिस्टम चलेगा, बराबर उन पे देखा जाएगा। एक तो वीडियो में बना रहना है, वीडियो के साथ ड्रेस कोड में। हमारी ये दोस्त सिर्फ छोटी सी शर्त भी कह सकते हैं आप, या आग्रह भी कह सकते हैं कि अगर हम ड्रेस कोड के साथ इस जूम वेबिनार में बैठते हैं तो उनको हम 12 लोगों को, ऐसे 12 लोगों को इस दीपावली से अगली दीपावली के बीच में हम जो है उनको 12 लोगों को ले जाएंगे, और हो सकता है 12 से 24 भी हो जाए, क्योंकि ये माहौल बदलने में देर नहीं लगता। क्योंकि हमने 3 गिफ्ट रखी थी स्टार्टिंग में हर हफ्ते, तो सरगे और पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हमने 4 गिफ्ट कर दी, क्योंकि 4 लोगों को तो मिनिमम हर हफ्ते गिफ्ट मिलना ही मिलना है सम्मान स्वरूप। इसी के साथ हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और मैं आगे चाहूंगा और जयराम गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित उदय भानु शर्मा जी को, उनके मन की बात। सर ने बिल्कुल सही कहा, श्रवण सिंह जी के बारे में जो बात कही बिल्कुल सही, मैं सर की बात से सहमत हूँ दोस्तों। और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे अपने रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पटना बिहार श्रवण सिंह जी को भी कल हम फिर मंच पे बुलाएंगे, उनसे सुनेंगे कि रॉयल डायमंड जाने का क्या रास्ता है, कैसे आपने उसको सफर तय किए। वो मंत्र आपको बताया जाएगा कि आपका पिन कैसे रॉयल डायमंड और क्राउन तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। समय के साथ हम लोग शुरू करेंगे और समय के साथ समाप्त करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। धन दौलत को क्या मालूम कितना दे देता है, आप उसको गिन नहीं पाओगे। पैसा ही पैसा देता है, सुरक्षा भी देता है, रॉयल्टी भी देता है। ऐसा कुछ नहीं जो एल्टोस कंपनी ना दे, सब कुछ देता है। और साथ में देता है संस्कार, जो सबसे बड़ी दौलत है। अगर जिनके पास संस्कार है, मैं उसी को अमीर मानता हूं। जिनके पास संस्कार ही नहीं है, लाख करोड़ अरबपति हो और अपने माता पिता का इज्जत ना करते हो, उनको सम्मान ना करते हो, उनको वृद्धा आश्रम में डाल देते हो, या कुछ ऐसा करते हो जो माता पिता का अपमान जैसा लगता हो, तो मैं उस व्यक्ति को अमीर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी मानता हूं। मित्रों, एल्टोस कंपनी जो संस्कार देता है, उस संस्कार को आज आइए हम लोग 1-2 मिनट के लिए गुनगुनाते हैं, मन में भाव रखते हैं और अपने माता पिता को याद रखते हैं, अपनी नजरों के सामने लाते हैं अपने माता पिता का स्क्रीन, उनसे बातें करेंगे कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, अब बारी हमारी है, अब हमें देने का वक्त आ गया है। हम आपको तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आपके श्रवण कुमार जरूर बन सकते हैं, और हम श्रवण कुमार बन के दिखाएंगे। श्रवण कुमार एक, आपने सुना होगा कि माता पिता के परम भक्त हुआ करते थे, जिन्होंने कंधे पे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराया था। ऐसा एक कहानी इतिहास के पन्नों पे है, आप उसको देखिए, सुनिएगा। दोस्तों, हम लोग भी अपने माता पिता के परम भक्त बनने का कोशिश करें, उसी में सब कुछ सुख है, और ये देता है तो एल्टोस कंपनी देता। आइए चल, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में रहे, इस कार्यक्रम में आए। दोस्तों, आज दिन की शुरुआत आप लोग माता पिता करें। जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने समझा, जो कुछ आपने इस प्रोग्राम से देखा समझा, उसको अपने हृदय में लेके और दिन भर का शुरुआत उसी माता पिता की याद में करें। बड़ा अजीब सा लगता है। उनसे पूछिए, जाके उनसे पूछिए, उस किसी महिला से पूछिए कि जब वो ससुराल में चली जाती हैं, माता पिता छूट जाते हैं और उनको मिलना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे पुरुष हैं जो अपने माता पिता के साथ हमेशा हैं,
लेकिन फिर भी वो सम्मान नहीं कर पाते। उनसे पूछिए कि जिनकी माता या पिता इस दुनिया में नहीं है, पूछिए उनसे, वो बचपन की बातें याद करके अकेले अकेले रोते हैं, अकेले रोते हैं। जाके पूछिए उनसे। वो दिन हम सभी के बीच में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, जाना सबको है। इसलिए माता पिता को हृदय में स्थान दें। वो नजारा सोचिए कि जिस दिन अपने माता पिता को हम कंधा देंगे, नजारा सोचिए, सोचिए जरा कितना तकलीफ मन में होता है। लेकिन ये होगा, हम भी जा सकते हैं उनके पहले, ऐसा नहीं है। लेकिन यही सत्य है, जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, किसी का कुछ अच्छा ना कर पाए वो कोई मैटर नहीं है, बड़ा धनी ना बन पाए वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन माता पिता के एक परम भक्त तो बन ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। मित्रों, मैं जयराम गुप्ता आपसे हर जूम वेबिनार के अंतिम पड़ाव पे ये जरूर कहता हूं कि दुनिया में धन दौलत तो आना जाना लगा रहे। देखो जयराम गुप्ता के पास क्या था, बहुत कुछ हो गया, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरी माताजी बोलती हैं जब मैं घर से निकलता हूँ कि बाबू जल्दी लौट के आना, तो मेरे को ऐसा ऐसा लगता है कि अब मैं क्या बताऊं। मैं बोला माताजी आप ऐसा क्यों बोलती हैं? तो बोलते हैं कि क्या मालूम अब मुलाकात हो कि ना हो। सोचिए, मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि ऐसे वर्ड ना बोला करें, ब्रह्मांड में वो चल के आता है। वो बोलती है अब ब्रह्मांड में चलना न चलना क्या मैटर, क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है। तो दोस्तों, माता पिता को किसी प्रकार का तकलीफ ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखिए। विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी का ये जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो से जयराम गुप्ता की आखिरी जो है ये रिक्वेस्ट, प्रार्थना आप हमेशा लेके रखें अपने पास कि जयराम गुप्ता अगर वाकई मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना सीनियर मानते हैं, अपना कुछ मानते हैं जहां अपनापन है, तो इस बंदे की बात जरूर गांठ बांध लीजिए। माता पिता का इतना सम्मान करिए, इतना सम्मान करिए, इतना इज्जत रखिए, इतना इज्जत रखिए, सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। देखिए आपका बड़ा होगा 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 होगा। ये चैलेंज है जयराम गुप्ता का, आप करके देखिए। मैं ये नहीं बोल सकता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुजारी जयराम गुप्ता है, ये नहीं बोल सकता, ये ईगो आ जाएगा। लेकिन ये बोल सकता हूं कि आज जो कुछ भी हूं वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से। मित्रों, इसी के साथ मैं आज के